वीडियो के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि हर किसी के लिए योद्धा बनना इतना आसान नहीं है और असल में तो हर कोई योद्धा बनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए जिन दर्दनाक परिस्थितियों से होकर गुजरना होता है उनको झेल पाना एक आम इंसान की बस की बात तो नहीं है। और हम तो पहले ही ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ 1 घंटा भी पूरे फोकस के साथ काम कर पाना मुश्किल होता है। और ऐसे में एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसमें एक योद्धा के सारे गुण मौजूद हो, तो ये भी इतिहास के उन महान योद्धाओं का अपमान करने जैसा होगा। और अगर हम उनके केवल कुछ गुणों को भी अपनी जिंदगी में अपना पाते हैं तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे तो एक योद्धा में बहुत से गुण होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 5 गुणों के बारे में जानने वाले हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, एक योद्धा का आत्मविश्वास। एक योद्धा के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास होता है। एक योद्धा की ताकत तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आता है उसका आत्मविश्वास। अगर उसके पास ताकत है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, अगर उसे खुद पर विश्वास ही नहीं है, तो उसकी ताकत कोई काम की नहीं है। वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। एक बड़े से बड़े हाथी को भी एक जंजीर से बांध लिया जाता है। अगर वह चाहे तो उस जंजीर को एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वह फिर भी उसे तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि हाथी जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी ताकत बड़े हाथी के मुकाबले बहुत ही कम होती है। और तब से ही उसका मालिक उसे लोहे की जंजीर से बांधना शुरू कर देता है। और जब हाथी का बच्चा उसे तोड़ने का खूब प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह उसे तोड़ नहीं पाता है, और अपनी हर बार की नाकामी की वजह से वह अपने आप पर से विश्वास खो देता है और अब वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। उसका मालिक बचपन से ही उसके आत्मविश्वास पर चोट करता है, जिससे वह अपनी ताकत को ही भूल जाता है। और एक सर्कस के शेर के साथ भी ऐसा ही होता है। वह शेर जो कि कहने को तो जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी वह पूरी जिंदगी सर्कस के जोकर की गुलामी करता है। एक योद्धा आधी लड़ाई तो अपने आत्मविश्वास से ही जीत लेता है, क्योंकि एक योद्धा के लिए उसका आत्मविश्वास उसकी ताकत से कहीं गुना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक असली योद्धा में ताकत और आत्मविश्वास दोनों ही गुण होते हैं जो उनको किसी भी हाल में हारने नहीं देते। और दूसरा गुण जो एक योद्धा को पराक्रमी योद्धा बनाता है वो है एक योद्धा की बहादुरी। बहादुरी एक योद्धा के रग रग में समाई होती है। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक योद्धा कभी भी पीठ दिखाकर भागता नहीं है। एक योद्धा कायरता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करता है। आज तक जितने भी महान योद्धा हुए हैं उन सब में बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज बहादुर नहीं थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुर नहीं थी? क्या गुरु गोविंद सिंह बहादुर नहीं थे? क्या महाराणा प्रताप में बहादुरी की कोई कमी थी? और न जाने कितने ही ऐसे बहादुर योद्धाओं से इतिहास भरा पड़ा है, जिनकी एक ललकार से दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, जिनको सामने खड़ा देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। उनकी बहादुरी की बातें आज भी सुनने वालों में जुनून और जोश भर देती है। जिस तरह एक योद्धा की कहानी बहादुरी के गुण के बिना अधूरी है, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी बहादुरी के बिना अधूरी है। और तीसरा गुण जो एक योद्धा को सबसे अलग बनाता है वो है एक योद्धा की कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का सीधा सा मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाना। जिस तरह एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह विद्यार्थी को सरल भाषा में समझाए, एक किसान का कर्तव्य होता है कि वो अनाज पैदा करे, और इसी तरह एक योद्धा का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने साम्राज्य की रक्षा करे और अपने प्रजा की समस्याओं को सुलझाए। और एक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखता है। वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक योद्धा अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्य के लिए लड़ता है। वे अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने हक में आने वाली किसी भी चीज को छोड़ सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनकी मर्यादा अपने कर्तव्य का पालन करने में, न कि अपने अधिकारों का लुत्फ उठाने में। और यही एक योद्धा की खासियत होती है कि एक योद्धा किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलता है। और चौथा गुण जो हर एक योद्धा में होता है वो है एक योद्धा का धैर्य। धैर्य रखने का मतलब है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। एक योद्धा मैदान में तब तक संघर्ष करता है जब तक या तो वह सामने वाले दुश्मन को हरा ना दे या फिर खुद का बलिदान ना दे दे। एक योद्धा उस वक्त भी मैदान में खड़ा होता है जब वह लड़ाई हार रहा होता है। अगर वह मैदान छोड़कर भागता है तो वह एक कायर कहलाएगा, और यह उसकी कमजोरी होगी, और एक कमजोर कभी योद्धा नहीं बन सकता। एक योद्धा का जीवन चुनौतियों से भरा होता है और वो इन सब का मुकाबला संघर्ष और धैर्य से करता है, और यही सब मिलकर उसे एक असली योद्धा बनाते हैं। और अगर हम भी योद्धा की तरह अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य से करें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हरा सकते हैं। नंबर 5, एक योद्धा की विनम्रता। एक योद्धा पराक्रमी होने के साथ साथ विनम्र भी होता है।
विनम्रता किसी भी योद्धा की कमजोरी नहीं होती, बल्कि कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत होती है और यही उनको खुद में बदलाव करके खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्योंकि जब तक एक योद्धा खुद की कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह और बेहतर नहीं बन सकता। और खुद की कमजोरियों को स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। और एक योद्धा हर उस व्यक्ति का सम्मान करता है जिनसे उसे कुछ सीखने को मिलता हो। और एक योद्धा के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वह अपने दुश्मन को हराकर ही लड़ाई जीते, बल्कि कभी कभी उनको समझौते भी करने होते हैं। और जब दुश्मन अपनी हार स्वीकार कर लेता है तब एक असली योद्धा उसे शरण दे देता है और ये उनके दयालु स्वभाव को व्यक्त करता है, जो कि उनको कभी भी घमंडी नहीं बनने देता, जिससे एक योद्धा ताकतवर होकर भी एक सादा जीवन जीना पसंद करता है। दोस्तों, ये थे वो 5 गुण जो एक योद्धा को असली योद्धा बनाते हैं, जिनको अपनाकर एक योद्धा अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ पाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर पल्स थिंकर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।